Welcome back to the classes, and today we are going to do chapter number 2, Be Quiet, of class 7th in CRT. So let's get started. Miss Joyce and the students were having a discussion in their value education class. मिस जॉय और जो स्टूडेंट्स थे वो थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे थे एजुकेशन क्लास पे. Once a monk was in deep contemplation under a tree. एक बार जो एक मॉन्क होता है जिसके ट्री के पास ही बैठा हुआ मॉन्क है, वो बहुत ही ज़्यादा डीप कॉन्टेम्पलेशन कर रहा होता है एक ट्री के नीचे बैठ के. मिस जॉयस सेड टू द स्टूडेंट से कहा उन्होंने, नोबडी कुड टर्न हिम अवे फ्रॉम हिज पेयर. उनको कोई भी डिस्टर्ब ना करे. उन्होंने ये कहा कोई साउंड्स नहीं करेगा, कोई भी साउंड्स करके उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा. ठीक है. Attracted by the deep meditation of the monk, a young man also decided to try meditation and sat beside the monk. अगर देखो तो एक यंग मैन ने उसे देखा मेडिटेट करते हुए, तो फिर उसने सोचा कि हाँ मैं भी ट्राई करता हूँ मेडिटेशन करने का, तो उसके पास ही बैठ गया वो. ही ट्राई टू इमिटेट ऑल व्हाट द मॉन्क डिड. सारी चीज़ें वो करने की कोशिश कर रहा था, एज इट इज कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, बट ही कैन नॉट. जो भी उसकी जो मेडिटेशन के एफर्ट्स थे वो बस ऐसे ही बेकार जा रहे थे. ही वॉज नॉट इवन एबल टू सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम. थोड़ी देर के लिए चुपचाप भी नहीं बैठ पा रहा था. तो कैसे वो मेडिटेशन करता. वो एक रिवर के जो फॉलिंग हो रही थी वाटर की, तो उसको सुन के डिस्टर्ब हो रहा था. इतनी सी चीज़ों से डिस्टर्ब हो रहा था. तो हाउ ही कैन डू द मेडिटेशन. उसकी जो इमेजिनेशंस थे, थॉट्स थे, वो उसके जब वो मेडिटेट कर रहा था तब वो उसके डिस्टर्ब कर रहे थे उसको वो. ठीक है. अब मानू क्या बोलता है, दैट मीन्स ही कुड नॉट मेडिटेट एट ऑल. मतलब वो बिल्कुल भी मेडिटेट नहीं कर पा रहा था. इसका मतलब मिस जॉयस, द यंग मैन वॉज ट्राइंग टू इमिटेट द मॉन्क. मतलब वो चीटिंग करने की कोशिश कर रहा था, नॉट कि हाँ मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, अपने उससे नहीं कर रहा था. ही वॉज ओनली सीइंग हिम एंड ही वॉज ओनली वॉचिंग हिम and doing the same thing. He did not have a clear purpose. उसके पास कोई purpose ही नहीं था. He was cheating the monk. He did not know the benefits of meditation. ना ही उसको meditation का कोई benefits पता था, नहीं कुछ भी नहीं. दीप्ति क्या बोलती हैं अब इस बात को लेके, What are the requirements to practice meditation? मैम से पूछती है, मैम क्या requirements होते हैं meditation के लिए. तो फिर मिस जॉयस ने बताया, प्राइमरीली अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू मेडिटेट. एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना चाहिए आपके पास उसको मेडिटेट करने के लिए, और एक प्योरिटी होनी चाहिए. आपका हार्ट एकदम साफ सुथरा होना चाहिए. आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए एक्सटर्नल और इंटरनल साइलेंस रखने की. मैम आयुष बोलता है, मैम कुड यू एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय साइलेंस. साइलेंस को मतलब साइलेंस को अच्छी तरह से समझा सकती हैं बड़ा करके आप मुझे. मिस जॉयस, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइलेंस. अलग अलग तरह के साइलेंस होते हैं. मेडिटेटिव साइलेंस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द इनर पीस विद इन अ पर्सन. मेडिटेटिव साइलेंस वो होता है जो हमारे अंदर जो होता है उसका पीस, अंदर इंसान के अंदर जो होता है उसकी साइलेंस, एक तो वो साइलेंस होता है. इन मेडिटेटिव साइलेंस पीपल एनकाउंटर विद गॉड. जब वो मेडिटेटिव साइलेंस वो होता है जिसमें हम गॉड से प्रेयर करते हैं एंड ऑल, जब हम उनसे बातें करते हैं गॉड से, वो मेडिटेटिव साइलेंस होता है. दे आर एबल टू स्पेंड लॉन्ग टाइम इन सच डिवाइन साइलेंस. ये लोग सेंट छावरा सेज अबाउट सच साइलेंस. जो सेंट छावरा थी वो इन सब साइलेंस के बारे में बातें कर रही थी. हियर इज योर गॉड ईगरली वेटिंग टू रिसीव यू विद affectionate love and with outstretched hands to embrace you in the silence and solitude. Miss Joy फिर से continued, there are some who remain silent when they do not know what to answer, while others keep silence when they do not know when to speak. ठीक है. क्या होता है, कभी कभी आपको आंसर्स नहीं पता होते तो आप ऐसा साइलेंस वाली बात नहीं कर रहे हैं हम. बट अ वाइज पर्सन विल रिमेन साइलेंट टिल द एक्सेप्टेबल टाइम कम्स. जो वाइज पर्सन होता है उसका जब
जवाब देने का टाइम आता है देन ओनली ही स्पीक्स, वरना नहीं, किसी के अंदर इंटरप्ट नहीं करता है। Genuine silence will nourish wisdom. If smile is the way to solve problems, अगर स्माइल आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है तो साइलेंस इज द वे टू अवॉइड दैम। उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना आप साइलेंस से कर सकते हो। पीपल हु आर फिल्ड विद डिवाइन विजडम लव साइलेंस। जो पीपल लोग हैं वो जो है डिवाइन विजडम से जो है बिल्कुल फिल्ड है, आपका जो बॉडी है पूरा डिवाइन विजडम से भरा पड़ा है, तो आप लोग तो साइलेंस को बहुत ज़्यादा प्यार करोगे। दे लॉन्ग टू बी विद गॉड, वो चाहते हैं कि हम गॉड के साथ ही लगे रहें। दिस साइलेंस इज द फ्रूट ऑफ डिवाइन एक्सपीरियंस। प्रिंसी, आई डिड नॉट नो दैट साइलेंस इज सो पावरफुल। मुझको तो यही नहीं पता था कि साइलेंस इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि हम गॉड से कनेक्ट हो जाते हैं एंड ऑल। मिस जॉयस, लेट अस लर्न अ ब्यूटिफुल लेसन फ्रॉम द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं। ही ऑब्जर्व साइलेंस ऑन एवरी मंडे। वो हर मंडे, जो भी हर वीक में जो मंडे आ जाता है वो साइलेंस डे बनाते थे, उसको एज अ साइलेंस, मतलब आपको साइलेंस रखते थे। ही डिड नॉट टॉक टू एनी बडी ऑन दैट डे, किसी से भी बातें नहीं करते थे। ही डिड नॉट ब्रेक दिस रूल फॉर एनी रीज़न, किसी भी रीज़न की वजह से वो ये काम को रोकते नहीं थे। इफ़ इट वॉज वेरी इसेंशियल टू कन्वे एनी मैसेज ही यूज टू राइट इट ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर एंड पास। अगर ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देन ओनली ही राइट समथिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड देन सेंड द मैसेज टू द पर्सन हु वॉज इन नीड। ही डिड नॉट टेक अप एनी अपॉइंटमेंट्स ऑन दैट डे। उस दिन वो ना ही कोई अपॉइंटमेंट लेते थे एंड नथिंग, किसी से बात ही नहीं कर सकते थे, तो वो अपॉइंटमेंट कैसे लेते ना। ही डिड नॉट इवन गो फॉर अ वॉक, चल के जाते भी नहीं थे वो। ही नेवर वेस्ट द डे कीपिंग आइडल और स्लीपिंग, वो ऐसा भी नहीं करते थे। अगर वो वॉक नहीं करते तो ये ऐसा भी नहीं करते थे कि वो सो जाए। नो, यूज्ड टू प्रे, रीड एंड फिनिश द पेंडिंग वर्क ऑफ द वीक। जो भी वर्क होता था उनका काम वाम जो वो करना चाहते थे वो करते थे, ओके। और अपना जो रीडिंग होती थी गॉड के थ्रू, जो इनर पीस उनका गॉड के थ्रू कनेक्टेड था वो करते थे वो, या तो फिर दस ही गॉट इनर पीस, इसकी वजह से उनको इनर पीस मिल गया एंड स्ट्रेंथ विच हैड हिम इन फ्यूचर। एक स्ट्रेंथ मिल गई जो कि अभी तक चली आ रही है उनको, जो कि अभी तक है उनकी। टू डेवलप, अभी तो उन्होंने क्या डेवलप कर दिया था, पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। प्रिंसी, it is worth experiencing the joy of observing silence, but I can't keep silence. मैं बिल्कुल भी बिल्कुल साइलेंस नहीं रह सकती। जितिन, it's true ma'am, her name is always in the list of the talkative students. All laughed. सभी कहने लगे हाँ मैम। जितिन कहता है कि हाँ मैम, इसका तो हर वक्त टॉकेटिव नेम्स में निकलता है, तो सभी हंसने लगे। मिस जॉयस, इट इज़ अ चैलेंज टू बी साइलेंट इन दिस नॉइसी वर्ल्ड। आपके लिए एक चैलेंज है ये, इस नॉइसी वर्ल्ड में आप खुद से एक साइलेंट बनाएंगे। बट इट इज़ स्वीट टू दोज हु कैन हियर द म्यूजिक ऑफ साइलेंस। ये बहुत अच्छी बात है जो लोग जो है सुन सकते हैं साइलेंस का म्यूजिक। बट सेंट टेरेसा, मदर टेरेसा ने कहा है, कोलकाता में जो रहती थी मदर टेरेसा ऑफ कोलकाता, जो कि कोलकाता की थी, सेज प्रेयर इज द फ्रूट ऑफ साइलेंस। प्रेयर जो है आपका फ्रूट है साइलेंस, मतलब इट्स अ फ्रूट ऑफ साइलेंस। वी फाइंड गॉड व्हेन वी आर इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल साइलेंस। जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल साइलेंस होता है हमारे अंदर, तब हम लोग गॉड को फाइंड आउट कर सकते हैं इन आवर साइलेंस। फ्लावर्स ऑफ क्रिएटिविटी विल ब्लॉसम इन अस इन डीप साइलेंस। प्रिंसी, व्हाट आर द फ्लावर्स ऑफ क्रिएटिविटी? फ्लावर्स ऑफ क्रिएटिविटी क्या है आकाश? इट मीन्स दे आर एबल टू राइट पोएम्स, इजंट इट मैन?
उसका मतलब फ्लावर्स ऑफ क्रिएटिविटी का मतलब आकाश ने बताया कि हो सकता है पोएम्स लिखना हो, या फिर तो फिर वो पूछने लगा इज इट इन मैम. मिस जॉइस, वेरी गुड आकाश, मेनी क्रिएटिव वर्क कम्स आउट ऑफ साइलेंस. उन्होंने शाबाशी देते हुए कहा आकाश को, हाँ तुमने सही बताया, दैट जो भी क्रिएटिव वर्क्स होते हैं वो साइलेंस के थ्रू ही आते हैं. टैगोर्स गीतांजलि इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ दिस. ऑल फेमस लिटरेरी pieces of the world have come from silence. जो भी छोटे मोटे जो गीतांजलि जो है एक फाइन एग्जाम्पल है इस चीज़ का. इन शॉर्ट वी कैन से नोबल थॉट्स आर द फ्रूट्स ऑफ साइलेंस. In our day-to-day lives, there are many occasions where we have to keep silence. बहुत ज़्यादा ऐसी occasions होते हैं जिधर हमको बहुत ज़्यादा silence रखना होता है. It will help us to develop concentration and peace of mind. आनंद, when I sit for study, जब भी मैं बैठता हूँ स्टडी के लिए, I don't get any concentration मैम. मैं बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता अपनी स्टडीज़ पे, बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा पाता अपनी स्टडीज़ पे. अलीना, I don't get concentration when I pray. मुझको बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता जब मैं प्रेयर कर रही होती हूँ. मिस जॉइस, we need concentration in all what we do. हमको हर चीज़ में कंसंट्रेशन चाहिए जो भी हम कर रहे हैं. मे बी इन स्टडी, वर्क, गेम, प्रेयर एंड इन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी वी आर इंटरेस्ट विद. इफ़ वी हैव कंसंट्रेशन इन प्रेयर वी कैन एक्सपीरियंस गॉड. अगर हम बिल्कुल कंसंट्रेट कर सकते हैं अपनी प्रेयर में, तो हम लोग के पास क्या है, हम किसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम गॉड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. व्हेन देयर इज कंसंट्रेशन इन स्टडी, जब भी स्टडी में आपका कंसंट्रेशन होता है, वी विल बी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ. हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे. इफ देयर इज कंसंट्रेशन इन द वर्क वी डू, देयर विल बी परफेक्शन इन इट. द सेम इज ट्रू while playing games. Princey, to achieve success in life, we need concentration and silence. जब भी हमको कुछ भी सक्सेस जो भी हमें लाइफ में अचीव करना होता है, उसके लिए हमको कंसंट्रेशन और साइलेंस की ज़रूरत होती है. मिस जॉइस, राइट, यू अंडरस्टूड करेक्टली. तुमने सही समझा. ग्रेट साइंटिस्ट सर इसाक न्यूटन says, if I have invented anything great, it is because I concentrated patiently in silence. अगर मैंने कुछ भी अचीव किया है, कुछ अच्छा ग्रेट, इट इज़ बिकॉज क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन किया है, पेशेंटली साइलेंस में कंसंट्रेट किया है. वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड, मुझको खुद से भी ऐड करना है एक. साइलेंस इंक्रीजेज द डेप्थ ऑफ फ्रेंडशिप ऑल्सो. साइलेंस आपको एक फ्रेंडशिप भी करवा सकता है. लिसन टू एल्बर्ट हब्बार्ड. ही who does not understand your silence will probably not understand your words also. जिसको साइलेंस नहीं समझ आता, वो आपका जो है वर्ड्स जो आप बोल रहे हो वो भी नहीं समझ पाएगा. What a great words. This is the activity and we are not going to do it. Miss Joyce, see, some of you could experience the silence. आप में से कुछ लोग भी जो है साइलेंस को एक्सपीरियंस कर चुके होंगे. अदर्स वर डिस्टर्ब ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग रीजन्स की वजह से. The sorrows within us, the heavy feelings of hurt which we cannot share with anybody, our wrong actions, worries, etc. will come up when we are silent. Princey, that's why you said but about purity of heart, isn't it मैम? इसलिए ही आपने कहा कि आपका साफ दिल होना चाहिए मेडिटेशन करने के लिए. मिस जॉइस, साइलेंस हेल्प्स टू प्योरीफाई आवर हर्ट्स एंड माइंड्स. यू हैव सीन मडी वाटर, गंदा पानी देखा होगा जिसमें मिट्टी होती है ना. कैन यू सी एनीथिंग इन इट? कुछ भी देख सकते हैं. अलाउ इट टू रिमेन फॉर सम टाइम. इवेंचुअली द मड सेटल्स एंड वाटर बिकम्स क्लियरर. जो मड है, मिट्टी है, थोड़ा सा वो सेटल हो जाती है एंड वाटर क्लियर्स. सो
Also in silence all impurities of our mind and can be settled. वो settle हो जाएगी and your silence will come very clear. है ना? Listen to experience of Henry Miller. He says, I need to be alone. I need to ponder my shame and my despair in seculation. वो ये चाहते थे कि मुझको अकेला रहना है, मुझको बिल्कुल भी अपनी जो भी शेम थिंग्स हैं मुझको उन सबको हटाना है. एंड आई नीड टू बी क्लियर. I need the sunshine and the paving stones of the streets without companions, with conversation face to face with myself, with only the music of my heart for company. मुझको मतलब खुद से ही अपने आप से ही लड़ना है एंड कोई भी मेरा कंपेनियन नहीं है इसमें. मैं अपने आप से ही लड़ूंगा एंड माई हार्ट विल बी प्योर देन. मंजू मैम, how will we keep our mind pure if we do not know how to pray? हमको यही नहीं पता कि हम प्रे कैसे करें. The first thing we need to know is that prayer is talking to God. हम बस प्रेयर गॉड से बातें करते हैं. This is the prayer. There are no magical formulas. कोई भी formulas नहीं है जो हम गॉड से बात कर सके. No specific format और टाइम, कोई भी टाइम नहीं है. कभी भी बात करो. Prayer is having a conversation with God about anything, everything, anytime and anywhere. Nice. Princey, मैम, how can we keep our mind pure? हम अपने माइंड को कैसे प्योर कर रख सकते हैं? Children, you should not hide anything from your parents. पंडित जवाहरलाल नेहरू, in a letter to his daughter Indira, wrote that जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक लेटर लिखा था अपनी डॉटर को, इंदिरा जी को जो थी, जिसमें लिखा हुआ था देयर शुड बी नथिंग इन हर लाइफ विच शी वॉन्ट्स टू हाइड. तुमको कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, तुम हमें बताना. यू मस्ट बी अ चाइल्ड ऑफ लाइट. Only those who are bold and courageous can walk in the light. महेश, I want to practice silence. मुझको silence को practice करना है. Okay, surely you can make silence a part of your life. Keep silence in the classroom, library, prayer room and places of worship. Classroom, library, ऐसी चीज़ों पे आप, ऐसी जगहों पे आपको silence रखना है. You can practice silence. You can feel silence. When we keep silence at these places, हम जब भी ऐसी जगहों पे silence रखते हैं, we are respecting others and providing them opportunities to continue what they do. अगर हम ऐसी चीज़ों पे जो है साइलेंस रखते हैं तो हम उनको अलाउ कर रहे हैं दूसरे लोगों को अपना काम करने के लिए. उनकी एक अपॉर्चुनिटी आप उनको दे रहे हो कि आप करो अपना काम, है ना. अलीना, I'll practice silence then I can achieve success. मैं प्रैक्टिस करूँगी साइलेंस को और मैं फिर जो है सक्सेस को अचीव करूँगी. मिस चॉइस, Bertrand Russell, a British philosopher, says, I recognize the voice of silence. मैं साइलेंस की वॉइस को समझ सकता हूँ. Yes, children, you all can practice silence. तुम सब ही साइलेंस को प्रैक्टिस कर सकते हो. All the best. God bless you. God bless you. So this was the chapter and अगर आप लोग को समझ आया हो then please like the video, subscribe to my channel, share this video with your friends and please comment down next chapter which chapter you want and whatever subject you want me to explain. Bye.